हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आज का हमारी क्लास पर आप सभी लोगों का। ठीक है, तो क्लास आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। तो आप लोगों ने पिछली क्लास देखी थी कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट करा दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने से पहले आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि हमने एक बार बताया था आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी बात याद रखनी है, कौन सी फॉर्म रखनी है? थर्ड फॉर्म। चलिए तो हम पढ़ते हैं। आज कौन सा टेंस पढ़ना है हमने? प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT, परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इस टेंस की पहचान क्या होती है? पहला है हमारा, क्या करना है इसकी पहचान। पहचान, तो पहचान क्या है इसकी? इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो पहचान क्या है इसकी? पहचान है जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, या है, ये सभी शब्द आते हैं। इसमें क्या होता है कि आ, ई, उ, ये सभी प्रकार के शब्द आ जाते हैं, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये शब्द आ रहे हैं तो उसमें लास्ट में है जरूर जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा? है। जैसे उसने कहा है मैंने खाना खाया है, तुम कल बाजार गई थी, मतलब गई हो, इस तरीके से गई हो। ठीक है, तो ई, ए, उ, आ, या ये सब शब्द आ जाएंगे, लेकिन लास्ट में इसके साथ में क्या आएगा? हाँ। तो इससे में पता चलेगा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो ये सभी शब्द आते हैं तो इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसकी सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया यानी कि सहायक क्रिया, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है आपकी हैज या है। क्या है? हैज या है। अब हैज कहां लगाना है और हैव कहां लगाना है? तो नियम लिखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट है अपना, ही, सी, इट, कॉमन नाम, एक वचन, कर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग करते, क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट नाम एक वचन कर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगला रूल है रूल नंबर सेकेंड, यू, वी, दे, यू, वी, दे, आई, बहुवचन
कर्ताओं के साथ क्या करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। यू वी दे आई बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे आगे है कि अब ये तो पता है, चलो तुमको कोई दिक्कत नहीं, नोट लगा के दिखा देते हैं। परफेक्ट टेंस में क्रिया यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यानी परफेक्ट टेंस में वर्ब क्रिया की यानी वर्ब यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन सेंटेंस की ओर। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य, साधारण वाक्य। ठीक है, हेडिंग डालेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई वी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। इसमें तुरंत विधि लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, विधि यानी कि बनाने की विधि क्या है इसकी, कर्ता प्लस हैज या है प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। ठीक है, अब करते हैं इसके एग्जाम्पल। क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स, पहला दूसरा तीसरा। वह है बर्तन धो चुकी है, तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, उसने आज साइकिल खरीदी है। क्या किए, उसने आज साइकिल खरीदी है, खरीद ली है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन बोल सकते हैं खरीदी है या खरीद ली है। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। देखते हैं आप, ली है, लिया है, चुकी है, आ रहा कि नहीं आ रहा, इससे हमें पहचान पता चल जाती है। ठीक है, अब इनको बनाते हैं। पहला टेंस है, वह बर्तन धो चुकी है। कौन, वह। यहाँ से ये पता चलता है कि ये मेल है कि फीमेल। तो वह बर्तन धो चुकी है, तो चुकी है से मतलब पता चलता है कि फीमेल है। अगर चुका होता तो ये मेल होता, तो चुकी है तो क्या है, फीमेल है। तो यानी कि सी मतलब वह है, सी। अब इसके अंदर निकल आएंगे, अभी लिखवाया था। तो सी है, धोना क्या होता है, वॉश मारना। तो थर्ड हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, वॉश। क्या लगाएंगे, वॉश। सी हैड वॉश्ड द पॉट्स। पॉट माने क्या होते हैं, बर्तन। तो हम क्या लिखेंगे, पॉट्स। अगला है, तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। क्या कर लिया, पाठ याद कर लिया है। तो यू क्या लिखेंगे सबसे पहले, यू माने तुमने। यू बहुवचन है तो है के ऊपर क्या लगेगी, है। क्रिया किस चीज की हो रही है, याद करने की। याद करने का होता है, लर्न माने
थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, लर्नट, क्या हो जाएगी, लर्नट। और किसका लेसन है, अपना लेसन है, लर्नट योर लेसन, क्या हो जाएगा, लर्नट योर लेसन, ठीक है। अगला, उसने आज साइकिल खरीद ली है, किसने, उसने, तो क्या पता चल रहा है, ही हैज, खरीदी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, BOUGHT, बॉट होती है, क्या होती है, बॉट, ही हैज बॉट द साइकिल, क्या, ही हैज बॉट द साइकिल, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और करते हैं, चौथा एग्जाम्पल, मैंने आज आम खाया है, क्या किया है, आम खाया है, ठीक है। मैंने आज आम खाया है, किसने खाया है, मैंने, तो मैंने का मतलब होता है आई, क्या होता है, आई। अब हेल्प नंबर क्या लगाएंगे, है, आई है, खाना का नाम होता है, ईट माने इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, इटेन, आई है, इटेन, और क्या, द, क्या खाया है, आम खाया, आई हैव इटेन द मैंगोज, क्या, मैंगोज, आम ओनली सिंगल आम है, आम खाया है, तो मैंगोज नहीं, ओनली मैंगो पर लिखेंगे, ठीक है। अगर काफी सारे आम होते हैं मैंगोज लिख देते हैं। और इसके बाद टुडे, आज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टुडे, ठीक है। नोट करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य अपना कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा, नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो इसकी हम पहले विधि लिखेंगे, बनाने की विधि। इसकी विधि क्या है, विधि है, सबसे पहले कर्ता प्लस नॉट प्लस हैज या हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द, ठीक है। कर्ता प्लस नॉट प्लस हैज या हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल करते हैं, बढ़ई कुर्सी नहीं, बढ़ई ने, क्या लिखेंगे, बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है, क्या नहीं किया है, बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। रोहित आज स्कूल नहीं गया है, कहाँ नहीं गया है, रोहित आज स्कूल नहीं गया है, ठीक है। आगे है, तुम फुटबॉल, तुमने फुटबॉल नहीं बेची है, क्या नहीं किया है, तुमने फुटबॉल नहीं बेची है, ठीक है। अब बनाते हैं, बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है, ठीक है। तो किसने, बढ़ई ने, द कारपेंटर, किसने, बढ़ई ने, द कारपेंटर हैज नॉट मेकिंग द चेयर, क्या आएगा, द कारपेंटर हैज नॉट मेकिंग द चेयर, द कारपेंटर माने बढ़ई है, नॉट नहीं, मेकिंग माने बनाई है, द चेयर मीन्स कुर्सी, तो द कारपेंटर हैज नॉट मेकिंग द चेयर। रोहित आज स्कूल नहीं गया, कौन नहीं गया है, रोहित, रोहित हैज नॉट गॉन टू
यहाँ पे सॉरी एक सेकंड यहाँ पे मेक नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे मेड। थर्ड फॉर्म लगानी है हमें, कौन सी फॉर्म लगानी है थर्ड फॉर्म। तो रोहित हैड गॉन टू स्कूल टुडे, क्या आएगा रोहित हैड नॉट गॉन टू स्कूल। तुमने फुटबॉल नहीं बेची है, यू हैव नॉट सोल्ड द फुटबॉल। ठीक है, यू हैव नॉट सोल्ड द फुटबॉल। तो यहां तक तो हो गया अपना नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन सा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपने कितने होंगे दो होंगे, एक बताओ जब सवाल के साथ होता है, एक होता है जब कुछ सवाल ना हो मतलब। ठीक है, दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट, जब क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो। ठीक है, जब क्या शब्द प्रारंभ में हो तो क्या करते हैं, उस क्या शब्द की अंग्रेजी को हम शुरू में नहीं लिखते हैं, बल्कि उसकी जगह क्या लगाते हैं, हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसकी विधि लिखेंगे। विधि है सबसे पहले हैज या हैव प्लस कर्ता प्लस हैज हैव प्लस कर्ता प्लस नॉट, हम इसी में नॉट जोड़ देंगे। ठीक है, नॉट प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। हैज हैव प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें नॉट जोड़ देते हैं क्योंकि बाद में फिर कौन अलग से नॉट करने भी लिखा होता रहेगा, डायरेक्ट इसमें नॉट भी अगर आ जाता है तो जोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसके एग्जांपल्स करेंगे हम। क्या हम पतंग नहीं उड़ा चुके हैं। क्या हम पतंग नहीं उड़ा चुके हैं। अगला है क्या वे स्कूल पहुंच चुके हैं। क्या वे स्कूल पहुंच चुके हैं। ठीक है, अगला है क्या हम पतंग नहीं उड़ा चुके हैं। हैव वी नॉट फ्लॉन द काइट। हैव वी नॉट फ्लॉन द काइट। इस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, और अब आगे अगला आपको बनाना है क्या वे स्कूल पहुंच चुके हैं। क्या वे स्कूल पहुंच चुके हैं, तो क्या बनाएंगे हैव दे, साइकिल लगा दिया तुमने, दे लग गया। अब पहुंचना क्या होता है, इसमें नॉट तो है नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। हैव दे रीच्ड टू स्कूल, कहां स्कूल। ठीक है, इसी तरीके से अगला बनाना है क्या वह खाना खा चुका है। कौन वह, तो सबसे पहले हैज ही इटेन द फूड। इस तरीके से अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, अब लास्ट नियम रह गया अपना कौन सा, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में हो। इनको और अपन जल्दी से कर लेते हैं और आज की क्लास को जल्द से जल्द समाप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा काम आ गया है। चलिए ठीक है, तो इसमें करते हैं। रूल नंबर सेकंड है इसका, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ हो, वाक्य के मध्य में हो तो क्या करते हैं। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में हो तो क्या करते हैं, उन प्रश्नवाचक शब्दों को अंग्रेजी को हम शुरुआत में रखकर बनाते हैं। क्या करते हैं, उन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी को कहाँ रखेंगे, हम शुरुआत में रखकर बनाएंगे। ठीक है, विधि लिखेंगे। विधि है
प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी। हम पढ़ाते समय ज्यादातर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिससे आपको आसान रहे। प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी। प्रश्नवाचक शब्दों को अपन इंग्लिश में कह सकते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क, लेकिन लिखने की क्या जरूरत है। प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा में। प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी प्लस क्या लगाएंगे, अब इसके बाद आएगी सहायक क्रिया, यानी कि हैज या हैज या है। अब इसके बाद आ जाएगा कर्ता आपका, कर्ता के बाद आ जाएगा नॉट, अगर नॉट है तो नहीं तो कोई बात नहीं, नॉट प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब अपन बनाते हैं। पहला है तुम कानपुर कब से नहीं गए हो, कानपुर कब से नहीं गए हो। दूसरा है माली बाग में क्या, माली बाग में क्या कर चुका है, माली बाग में क्या कर चुका है। तीसरा है डाकिया पत्र क्यों नहीं लाया है, क्या नहीं लाया है, डाकिया पत्र क्यों नहीं लाया है, ठीक है। बन गए। तुम कानपुर कब से नहीं गए हो, तो पहले कब से पहले ये प्रश्नवाचक शब्द, ये प्रश्नवाचक शब्द, इन प्रश्नवाचक शब्दों को हम कहाँ रखेंगे, शुरुआत में। व्हेन माने क्या होता है, तब। व्हेन सहायक क्रिया हैव आएगी, व्हेन हैव यू, व्हेन हैव यू नॉट गॉन टू कानपुर, कहाँ, कानपुर। माली बाग में क्या कर चुका, कौन, माली। तो शुरुआत में क्या लगाएंगे, व्हाट हैज द गार्डनर डन इन द गार्डन। व्हाट हैज द गार्डनर, व्हाट माने क्या, हैज माने है, द गार्डनर मीन्स माली, डन मीन्स कर चुका है, किया, इन द गार्डन मीन्स बगीचे में यानी बाग में। डाकिया पत्र क्यों नहीं लाया है, तो पहले क्यों किस लिए लिखेंगे, व्हाई हैज द पोस्टमैन, व्हाई हैज द पोस्टमैन नॉट ब्रंग, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रंग द लेटर, ये आएगी, ठीक है। तो आज आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समाप्त कर दिया है। तो कल अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि बहुत ही अच्छा टेंस है, जिसको हम बहुत आसान शब्दों में और सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे, ठीक है। तो क्लास समाप्त होती है, तो आप लोगों को कमेंट में ये जरूर बताना है कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और लाइक शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। धन्यवाद।